लेकिन आप अपने घर को चलाएंगे तो चारों नीतियों के बल से चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? चारों नीतियों के बल से। पहली नीति क्या है? साम नीति। साम नीति का मतलब है आपके घर में कोई आ जाए तो आपको सबसे पहले साम नीति के माध्यम से उसका सम्मान करना चाहिए। बोलो, ये साम नीति है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद है दाम नीति। अगर आप चाय पिलाएंगे, अगर आप नाश्ता कराएंगे तो पैसे से बिस्कुट खरीद के लाएंगे। क्यों भाई? तो दाम नीति हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा भाई, साम नीति और दाम नीति। अगर आपने, भगवान ने आपको धन दिया है, दाम नीति का मतलब धन दिया। अगर आपने, भगवान ने आपको धन दिया है, दाम दिए हैं, पैसा दिया है, रुपया दिया है, यदि आप उस पैसे को सत्कर्म में, धर्म में, सत्कर्म में, गौ सेवा में, संत सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, गरीब कन्याओं के विवाह में यदि आप धन खर्च करते हैं तो आप दाम नीति का सदुपयोग कर रहे हैं। भगवान आपको दिन दूना चौगुना आशीर्वाद देकर के बढ़ाता रहेगा। बड़ो बढ़ाता रहेगा कि नहीं? ये दाम नीति का सदुपयोग है। और यदि आपने दाम नीति से जुआ खेलना शुरू कर दिया, यदि आपने दाम के द्वारा, क्यों, कुछ है ऐसा कुछ, पीना शुरू कर दिया, ईमानदारी से बताओ, जुआ खेलना, शराब पीना, अनीति में दाम खर्च करना, बोलो ये दाम नीति का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? दुरुपयोग है। और यज्ञ में दाम को लगाना, संतों के सम्मान में दाम को लगाना, गरीब कन्याओं के विवाह में दाम को खर्च करना, बोलो ये दाम नीति का सदुपयोग है कि नहीं? ये दाम नीति का सदुपयोग है प्यारे। तो कहना मैं ये चाहता हूं, आप दूसरे का सम्मान करें और अपने धन का सदुपयोग करें, ये नीतियों का सम्मान है। और यदि आप धन का दुरुपयोग करते हैं, यदि आप दूसरे का अपमान करते हैं, तो साम नीति और दाम नीति का आप अपमान कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। और रावण ने यही किया। लेकिन दशरथ जी ने क्या किया? सदुपयोग किया। कैसे? विश्वामित्र जी जब आए तो वो लोग दौड़ के सम्मान किया कि नहीं किया? किसकी अगवानी की? महात्मा की कि नहीं की? महात्मा की। और सबसे पहले सम्मान किया, दौड़े। और दौड़े ही नहीं, मुनियागमन सुना जब राजा, तो मिलन गए विप्र समाजा, कर दंडवत मुनहि सन्मानी, और निज आसन बैठा रही आनी। साष्टांग दंडवत किया। और साष्टांग दंडवत करने के बाद निज आसन, निज आसन मानी जानते हो क्या है? अच्छा बोलो भाई, इस सिंहासन पर हम बैठे हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठे? ये सिंहासन टेंट हाउस से आया कि कामदगिरि पीठ से आया? जल्दी बोलो, कामदगिरि पीठ से आया कि नहीं आया? तो ये निज आसन हुआ कि नहीं हुआ? ये मंच जरूर टेंट हाउस से आया है। इस मंच की रचना किसी टेंट हाउस वाले ने की है। लेकिन याद रखना, ये जो सिंहासन है ये कामदगिरि पीठ का है। चित्रकूट श्री कामदानाथ कामदगिरि पीठ का ये सिंहासन है। ये निज आसन है, ये पीठ का आसन है, ये पीठ की मर्यादा है जिस पर मैं बैठा हूं। दशरथ जी ने निज आसन मानी, अपने अयोध्या राज्य के सिंहासन पर बिठाला, प्रमाण मिल गया, निज आसन बैठा रहे यानी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये कामदगिरि पीठ का आसन मिला, परंपरा से मिला कि नहीं मिला? नियमानुसार मिला कि नहीं मिला? तो इस पर बैठने का अधिकार मुझे ही है कि किसी दूसरे को है? और यदि हम किसी को देंगे और रिजाइन दें और किसी को अभिषिक्त करें और उसका अभिषेक करें, उसका पट्टाभिषेक करें, ईमानदारी से बताओ तभी वो बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है इस आसन पर? जैसे हम सबने भारत का राष्ट्रपति चुना प्रणब मुखर्जी को, बोलो चुना कि नहीं चुना? राष्ट्रपति पद पर प्रणब मुखर्जी बैठा हुआ है, राष्ट्रपति बनके प्रथम नागरिक है, प्रथम सम्मान प्राप्त है राष्ट्रपति हमारे देश का।
लेकिन अगर राष्ट्रपति का बाप भी अगर आ जाए तो क्या राष्ट्रपति एक उचित आसन तो दे सकता बैठने के लिए अपने बाप को, लेकिन जो राष्ट्रपति पद पर अभिषिक्त है क्या वह पद दे सकता है? जल्दी बोलो। नहीं दे सकता ना, नियम ही नहीं है। क्योंकि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति तो प्रणब मुखर्जी बैठेंगे। अगर कामदगिरि पीठाधीश्वर मैं हूं तो मैं ही कामदगिरि के सिंहासन पर बैठूंगा। नियमानुसार सिंहासन मिल सकता है। ईमानदारी से बताओ, महाराज श्री दशरथ को अयोध्या का सिंहासन नियमानुसार मिला था कि नहीं मिला था? जब वशिष्ठ जी जाते थे राजभवन में तो वशिष्ठ जी को बगल में साइड में एक ऊंचा आसन मिलता था कि नहीं मिलता था? अरे भाई, विश्वामित्र जी पहुंच गए थे तो विश्वामित्र जी को भी वशिष्ठ की बराबरी का आसन मिल जाना चाहिए था, लेकिन अलग से आसन नहीं, निज आसन। सीधा ही आसन छोड़ दिया, कहा बैठ जाओ। हैं? जैसे मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी को सीधा ही सिंहासन छोड़ दिया, बैठ जाओ, आराम से बैठो है ना? तो सीधा सिंहासन मिल गया। अरे भाई, विश्वामित्र जी को सीधा सिंहासन दे दिया। सीधा सिंहासन क्यों दिया? वशिष्ठ जी को सिंहासन क्यों नहीं दिया जाता था? विश्वामित्र जी को सिंहासन क्यों दिया? मैं आपको एक बात बताऊं, एक होता है भाव और एक होता है भय। एक होता है भाव और एक होता है भय। विश्वामित्र जब वशिष्ठ जी आते थे तो दशरथ जी के मन में भाव उत्पन्न हो जाता था, और जब विश्वामित्र जी आए तो भय उत्पन्न हो गया। और उन्होंने कहा कि सिंहासन हम डायरेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि हरिश्चंद्र जी ने बाद में दिया था, काशी के बाजार में बिकना पड़ा था। हमको बेचना वेचना नहीं, हम सिंहासन ही दिए देते। लो सिंहासन ले लो और बैठो आराम से, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बेचाबाची मत करना। जानते हैं हम कि हरिश्चंद्र का इतिहास पढ़ा, कितनी विडंबना हुई, कितनी परेशानी हुई, इसलिए डायरेक्ट आपको निज आसन बैठा रहे, यानी बिठा दिया, बैठो महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं, चरण पखार कीन यति पूजा, चरण पखार कीन यति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, चरण पखार कीन यति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, चरण पखार कीन यति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आज मैं धन्य हो गया, आप पधारे। विश्वामित्र जी ने आंख नहीं खोली, देखा ही नहीं, चुपचाप बैठ गए, सिंहासन की ओर भी नहीं देखा। कहां बिठा दिया ये आभासी नहीं है। क्यों? प्रभुता लेने नहीं आए थे, प्रभु को लेने आए थे। सिंहासन का मतलब है प्रभुता, और किसको लेने आए थे? जल्दी बोलो श्रोताओं। प्रभु को लेने आए थे। बहन बेटियों माताओं, आज विश्वामित्र जी को सिंहासन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर उन्हें सिंहासन दिखाई दे जाता, दशरथ जी भले ही सिंहासन पर बिठा रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी की दृष्टि केवल भगवान के श्री चरणों में है, इसलिए उन्हें केवल हरि के चरण दिखाई दे रहे हैं, उन्हें प्रभु दिखाई दे रहे हैं, उन्हें सिंहासन रूपी प्रभुता दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए बिठा दिया, बैठ गए, लेकिन सिंहासन के प्रति कोई आकर्षण नहीं। दशरथ जी महाराज और भयभीत होने लगे कि चरण पखार रहे, आरती कर रहे, स्तुति कर रहे, लेकिन महात्मा यही नहीं कह रहा कि खुश रहो। ये शब्द ही नहीं निकल पा रहा है कि खुश रहो, प्रसन्न रहो।
इसका मतलब है कि बहुत लंबी डिमांड है दशरथ। अब 60,000 वर्ष में तुम निपटे। कोई लंबी डिमांड लेकर के महात्मा आया है, आंखों में आंसू हैं। देखो भाई, आंखों में आंसू हैं प्यारे, बैठे हुए हैं। दशरथ जी के मन में ऐसा लगा कि बहुत लंबी यात्रा करके महात्मा जी आए हैं, तो हो सकता है हम स्वागत सम्मान में लगे हैं, हम आरती उतार रहे हैं, चरण प्रक्षालित कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, लेकिन महात्मा बहुत लंबी यात्रा करके आए, भूखे होंगे, पेट में कुछ है नहीं, इसलिए आशीर्वाद नहीं निकल रहा। बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाएंगे और जिस समय खाएंगे उस समय चकाचक का आशीर्वाद देंगे। बस तुरंत भोजन बनना चाहिए, विलंब नहीं होना चाहिए। सीधा भोजन का आदेश दिया। और याद रखना, भोजन कैसा बना जानते हो? आज रघुवंश में भोजन तैयार हो रहा है महात्माओं के लिए। कैसा भोजन? विविधि भांति भोजन, विविधि भांति। बोलो, विविधि भांति में कई प्रकार के व्यंजन बने कि नहीं बने? और नहीं, गोस्वामी जी सीधा लिख देते दाल भात। दाल भात बनवा दिया है। महात्मा पधारे हैं रघुवंश में, कैसे स्वागत करना चाहिए? बोले विविधि भांति, विविध प्रकार के व्यंजन बनवाए गए स्वागत में। और आज विश्वामित्र जी की थाली जिस समय विश्वामित्र जी के सामने रखी गई, आहा, विश्वामित्र जी की दृष्टि व्यंजनों पर भी नहीं है। बस तुलसी दल छोड़ा, ये प्रभु का प्रसाद है, मुझे प्रसाद ग्रहण करना है। प्रसाद के रूप में प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद ग्रहण करने से प्रसन्नता आती है। इसलिए विश्वामित्र जी ने जैसे ही प्रसाद को ग्रहण किया, गोस्वामी जी कहते उसी समय प्रसन्नता आ गई। विविधि भांत भोजन करुआवा, मुनि बर हरस हृदय सुख पावा। तो व्यंजन से सुख नहीं मिला, बल्कि उन व्यंजनों को प्रसाद समझ करके ग्रहण किया, इसलिए प्रसाद से प्रसन्नता आ गई, सुख मिल गया। व्यंजन व्यंजन से नहीं, व्यंजन व्यंजन नहीं, प्रसाद समझ करके ग्रहण किया। एक बात बताएं आपको, आप भी रसोई में भोजन तैयार हो, आप भोजन के लिए जैसे ही पहुंचे और आपके सामने यदि थाली आ जाए तो उसमें तुलसी दल छोड़ लिया करो। और तुलसी दल अगर आप छोड़ लेंगे तो भगवान उसे ग्रहण कर लेंगे। और तुलसी दल छूट गया, भगवान ने ग्रहण कर लिया, तो वो भोजन क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा। और ईमानदारी से बताओ, प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में सदा प्रसन्नता आती रहेगी। इसलिए भोजन को प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए और तुलसी दल डाल करके, तुलसी दल छोड़ करके ही ग्रहण करना चाहिए। संकल्प लो, हम लोग भोजन करेंगे उसमें क्या डालेंगे? तुलसी दल के प्याज है। आजकल यही तो कर रहे हो, भोजन में प्याज डाल रहे हो हैं? आज दो में ही लोग मरे जा रहे हैं, प्याज और ब्याज। खूब तो प्याज खा रहे हैं और खूब ब्याज खा रहे हैं। क्यों भाई? और दोनों ही पाताल में ले जा रहे हैं। बोलो, ले जा रहे हैं कि नहीं पाताल में? इसलिए सावधान, आज के बाद संकल्प लो, हम भोजन में यदि डालेंगे तो तुलसी डालेंगे, भोजन में छोड़ेंगे तो तुलसी छोड़ेंगे। और याद रखना, उसी भोजन उसी में तुलसी छोड़ोगे तुम जिसमें तुलसी छोड़ने के लायक होगा। क्यों भाई? जो भोजन तुलसी जी के लायक होगा वो तुलसी उसे स्वीकार करेंगी, उसी में छोड़ोगे कि नहीं? कि चाहे जिसमें तुलसी छोड़ दोगे, श्राप दे देगी तुलसी। ऊट पटांग जगह में तुमने अगर डाल दिया तुलसी को, ऊट पटांग भोजन में, ठीक है ना? समझ गए नहीं? ऊट पटांग भोजन में यदि तुमने तुलसी डाल दी तो समझ लो तुलसी श्राप दे देगी, गड़बड़ हो जाओगे। शुद्ध सात्विकी व्यंजन अगर होगा उसी में आप तुलसी छोड़ोगे। और यदि आप ये संकल्प कर लो कि हमें तुलसी छोड़नी है तभी पाएंगे, तो बोलो शुद्ध सात्विकी भोजन तैयार करवाओगे कि नहीं करवाओगे? तुम मजबूर हो जाओगे।
इसलिए आज से संकल्प लो कि बिना तुलसी के हम कोई भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। और याद रखना, तुलसी उसी भोजन में छूटेगी, उसी भोजन में पड़ेगी तुलसी जो भोजन तुलसी स्वीकार कर सकती हो, जो सात्विकी हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। इसलिए आपको यह संकल्प लेना है, जैसा खाओ अन्न तैसा बने मन। जैसा खाओ अन्न तैसा बने मन, जैसा पियो पानी तैसे बोलो बानी। ठीक है, जैसा करो संग तैसा चढ़े रंग। इसलिए संग अच्छा करना, हमेशा भोजन शुद्ध सात्विकी करना, हमेशा तुलसी का प्रयोग हो, ऐसा व्यंजन तैयार करो। बस यही मेरी आज्ञा है। आज विश्वामित्र जी ने प्रसाद समझ करके भोजन नहीं, व्यंजनों को नहीं देखा, तुलसी डाली, तुलसी का दर्शन किया, प्रसाद है, ग्रहण कर लिया, प्रसन्न हो गए। अब आशीर्वाद नहीं दिया, प्रसन्न तो हो गए लेकिन आशीर्वाद नहीं निकला कि खुश रहो, बहुत अच्छा, बढ़िया भोजन, बहुत सुंदर, वाह वाह, खुश रहो ना, चुपचाप बस बैठ गए। दशरथ जी ने चरण पकड़ लिए, कहा महाराज अब मेरी प्रार्थना है कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आपका आने का कारण क्या है ये बताओ। आप आने का कारण बताओ। अब बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं आपको, आने का कारण क्या है। क्या है आने का कारण? दशरथ, आने का कारण भोजन प्राप्त करना नहीं। मैं भूखा नहीं था, मैं तुम्हारे व्यंजनों का भूखा नहीं हूं। हे दशरथ, केवल मैं भोजन करने नहीं आया हूं। दशरथ, मैं सम्मान लेने के लिए नहीं आया हूं। जो तुमने मेरे चरण पखारे, मुझे सिंहासन पे बिठा दिया, 56 प्रकार के व्यंजन खिला दिए, ना मैं भोजन करने आया था, ना मैं सम्मान लेने आया था, मैं तो भगवान लेने आया हूं। कहां है वो भगवान? मुझे उसका दर्शन करा दो। उस भगवान का मुझे दर्शन कराओ। कौन सा भगवान? जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रहिया प्रभु सोई, मोरे ग्रहिया प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रहिया प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। कहां है वो प्रभु जो तुम्हारे घर में आया है? वो प्रभु कहां है? उसको लाओ, दर्शन कराओ। कहां है वो? दशरथ जी महाराज ने उसी समय इशारा किया। देखो कितना बढ़िया इशारा। आगे की बात तो बड़ी गजब की है साहब, इतनी गजब की बात है कि सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। इशारा किया श्री राम की ओर, इशारा किया भरत की ओर, इशारा किया लक्ष्मण और शत्रुघ्न की ओर। तो राम ही नहीं, राम के साथ में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि बिरति बिसारी। पुनि चरणन मेले सुतचारी, चारों पुत्रों को साष्टांग चरणों में डाल दिया। चारों पुत्र पड़े हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अच्छा एक बात बताओ, देखा किसे चारों में से? राम देख। अच्छा लक्ष्य लेकर के आए थे, किसकी प्राप्ति का लक्ष्य लेके आए थे? राम देख, राम को प्राप्त करने। इसलिए देखा किसे? राम को। राम को देखा। अब राम जी को देख रहे। दशरथ जी समझ गए कि राम जी को ही देख रहे, टकटकी निगाह राम पर ही है। तो इसका मतलब है कि संपत्ति लेने नहीं आए, राम ही को लेने आए। क्या राम को ही लेने आए? अरे 60,000 वर्ष की अवस्था में बूढ़े दशरथ, तुझे राम मिले थे,
क्या राम का सुख नहीं ले पाएगा तू? राम अभी चले जाएंगे। दशरथ जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं। अब विश्वामित्र जी टकटकी निगाह से राम को देख रहे हैं। राम के अलावा न भरत को देखा, न ही लक्ष्मण को देखा और न शत्रुघ्न को देखा, जबकि चारों पड़े हुए हैं। लेकिन राम देख मुनि विरति विशारी, राम जी को देखा। अच्छा, गोस्वामी जी से पूछा कि किस दृष्टि से देख रहे हैं? गोस्वामी जी बोले ऐसे देख रहे हैं जैसे भय मगन देखत मुख शोभा और जन चकोर, चकोर बन करके। इसका मतलब है कि श्री राम हैं रामचंद्र। बोलो राम क्या है? रामचंद्र। और बोलो चंद्र को टकटकी निगाह से कौन देखता है? चकोर देखता है। बोलो चंद्र को टकटकी निगाह से चकोर देखता है। और आज विश्वामित्र जी राम जी को देखते ही चकोर बन गए, क्योंकि रामचंद्र सामने आ गए। तो विश्वामित्र जी अभी महामुनि ज्ञानी थे, मुनिवर थे, मुनि थे, लेकिन अब क्या बन गए? चकोर। बोलो बन गए चकोर कि नहीं? अब टकटकी निगाह से राम को देख रहे हैं। तो किसी ने कहा क्या चकोर को चंद्र मिल जाएगा? प्रश्न आ गया सामने, क्या चकोर को चंद्र मिल जाएगा? अरे चकोर चंद्र का दर्शन तो करता है, लेकिन चंद्र उसे प्राप्त नहीं होता। क्यों? कभी भी चकोर चंद्र के चरणों तक पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? बात क्या है? इसलिए कि वो आकाश में रहता है चंद्र। बोलो रहता है आकाश में कि नहीं? और चकोर कहां रहता है? पृथ्वी पर रहता है। पृथ्वी का चकोर कैसे आकाश में रहने वाले चंद्र तक पहुंच सकता है? कल्पना करो आप। लेकिन मैं बता रहा हूं, प्रीति की पराकाष्ठा। क्या बात है, मानस के प्रेमी श्रोता बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत कुछ सुनाने का मन करता है। आइए मैं आपकी भावुकता को देख करके आपको बहुत स्पष्ट रूप से प्रसंग का विस्तार करते हुए समझा रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चकोर टकटकी निगाह से चंद्र जब उदय होता है तो चंद्र को देखता है, लेकिन जब चंद्रमा अस्त होता है तो चकोर चंद्रमा के वियोग में धधकती हुई आग का अंगार खाने के लिए तैयार हो जाता है। चंद्रमा के वियोग में धधकती हुई आग का अंगार खाने को तैयार होता है। तो किसी ने चकोर से कहा कि तू जिंदा रहेगा तो फिर चंद्रोदय होगा तो तुझे दर्शन मिल जाएगा, लेकिन जब तू आग का अंगार खाके भस्मीभूत हो जाएगा तो फिर चंद्र का उदय होगा, लेकिन तेरा जीवन तो नष्ट हो जाएगा, तुझे चंद्र दर्शन का भी आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तू आग का अंगार मत खा, तू तो चंद्रमा के इंतजार में रहे। चंद्रमा फिर आएगा और फिर तुझे दर्शन देगा, लेकिन आग का अंगार खाके तू नष्ट मत हो। चकोर कहता है मुझे समझाने की कोशिश मत करो, खबरदार मुझे समझाने की कोशिश मत करो। आज मैं मरूंगा, जिंदा रहूंगा तो दूरियां बनी रहेंगी, और मर जाऊंगा तो प्राप्त कर लूंगा चंद्र को। अगर जिंदा रहूंगा तो इसी तरह की दूरियां बनी रहेंगी, और मर जाऊंगा, खाक हो जाऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे अपने प्रियतम का दर्शन ही नहीं, मिलन हो जाएगा। अभी तो केवल दर्शन होता है प्रियतम से, लेकिन अब मिलन होगा। का कैसे होगा? बोले इसलिए होगा कि अब हम मरेंगे, अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत करेंगे, और भस्मीभूत जब मेरा शरीर हो जाएगा तो मेरा मित्र मुझे मिल जाएगा, और मैं अपने मित्र को हृदय से लगा लूंगा। का कैसे? ऐसे कि मेरा मित्र सदा भगवान शंकर के भाल पर निवास करता है। ईमानदारी से बताओ, चंद्रमा कहां रहता है? भगवान शंकर के भाल पर रहता है। तो चकोर कहता है कि चंद्रमा मेरा मित्र सदा भगवान शंकर के भाल पर निवास करता है, और भगवान शंकर भस्मी के प्रेमी हैं। किसके प्रेमी हैं? ताजी
ताजी भस्मी के प्रेमी हैं और मेरे मित्र चंद्रमा में अमृत है। अगर मैं शरीर को जला करके भस्मीभूत कर दूंगा तो ताजी भस्मी को माथे पर भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतर करके मस्तक पर मलेंगे, और जब मेरी ताजी भस्मी को जैसे ही मस्तक पर मलेंगे तो मेरा मित्र चंद्रमा अगर अमृत की एक बूंद भी मेरे ऊपर डाल देगा तो मैं सजीव होकर के अपने मित्र का आलिंगन कर लूंगा। इसलिए आज मैं अपने मित्र के मिलन के कारण आज शरीर को जलाकर